और इस वक्त पिछले 24 घंटे में समूची दुनिया की निगाह इस वक्त सीधे सीधे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जा टिकी हुई है, जहां पर मचा हुआ इस वक्त युद्ध का घमासान एक नए युद्ध और खास तौर पे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान की धमकी जिस तरह से इजराइल को मिली है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि इजराइल जो कि लगातार हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इस वक्त लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उसके सर्विलांस सेंटर्स को एक के बाद एक अपने जेट के जरिए हमले के जद में ले रहा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा इलाका इस वक्त युद्धोन्माद और यूं कहें कि वॉर जोन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए ईरान ने कहा है कि इजराइल चेत जाए वरना गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। ये जो एस्केलेशन है वो किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आप जानते हैं कि गोलान हाइट्स स्थित जो हमला है दरअसल हिजबुल्लाह ने किया, उस हमले में इजराइल के 12 बच्चे मारे गए। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी वो नहीं लेता है, ये हमला उसने नहीं किया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि तकरीबन 30 प्रोजेक्टाइल जो है वो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की ओर से आए और उनमें से एक उस सॉकर के फील्ड में जा गिरा जहां पर बच्चे और युवा खेल रहे थे और वो मारे गए। तकरीबन दर्जन भर बच्चों को अब दफना भी दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इस हमले के बाद शोले भड़के हुए हैं, इस हमले के बाद जिस तरह से दोनों तरफ से सेलिंग हो रही है, इस हमले के बाद जिस तरह से रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं, उसके चलते आप देखिए तो समूचा लेबनान टहल रहा है। इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं उसके साइट्स देखिए जो इस वक्त इजराइल हमला कर रहा है, उसमें खास तौर पे जो ईस्टर्न लेबनान का इलाका है वहां पर एक के बाद एक हमले के निशान देखे जा रहे हैं। खास तौर पे आप देखिए ईस्टर्न लेबनान का इस वक्त स्क्रीन पर बका वैली, यहाँ पर इजराइल ने अपने जेट हमले को अंजाम दिया है, यहाँ पर बॉम्बिंग की है, यहाँ पर अपने इजराइल ने वेपन्स का प्रयोग किया है। खास तौर पे लेबनान स्थित हिजबुल्लाह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बका वैली में है जिसको टारगेट किया जा रहा है। उसके अलावा सबरिया का इलाका देखिए, इस इलाके में भी, और खास तौर पे बुज अल सेमल का इलाका जहां पर हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने हैं उसको भी इजराइल ने टारगेट किया है। साथ ही आप देखिए जो साउदर्न सिटी है टायरे, उसके आसपास भी इजराइल के हमलों के निशान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा देखिए जो खास तौर पे कफर लीला और कफर फिला, ये जो विलेज इलाका है जो कि रेबल थेल्कियान और साथ ही खियाम और टायरे और हरफा की तरफ देखा जा रहा है, वहां पर भी इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। और इस तरह से इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह के हमलों का पलटवार कर रहा है। गोलान हाइट्स का इलाका देखिए जहां पर दरअसल ये हादसा हुआ, ये पूरा इलाका ऐसा है जो कि सीरिया से खास तौर पर इजराइल ने अनेक्स किया है। गोलान हाइट्स का जो समूचा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 20,000 की संख्या में अरबी पॉपुलेशन है, वहीं 50,000 की संख्या में ज्यूस सेटलमेंट्स जो हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। गोलान हाइट्स वो इलाका है जहाँ पर इजराइल का सबसे बड़ा सर्विलांस सेंटर है। गोलान हाइट्स की अगर हम बात करें तो ये वही इलाका है जहां इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने अपने टारगेट्स किए थे और इजराइल के सर्विलांस सिस्टम को दहला दिया था। इजराइल के सर्विलांस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह ने यहाँ पैदा किया था। गोलान हाइट्स पर लगातार इसलिए हिजबुल्लाह हमला कर रहा है क्योंकि यहीं से दरअसल जो सर्विलांस के फीडबैक रिसीव करता है इजराइल, उसके मद्देनजर वो एक एक कर चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेबनान में टारगेट करता है, जिसे निराधार करने के लिए हिजबुल्लाह ने अपने सैटेलाइट फोन जो हैं वो तक बंद कर दिए और लैंडलाइन के जरिए अपने काम को अंजाम दे रहा है ताकि जो हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल की पैनी नजर है उसे डाइवर्ट किया जा सके। इस बीच जो हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, ये भले ही हिजबुल्लाह इनकार कर रहा हो, लेकिन जिस तरह से 30 रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से फायर हुए वो साफ तौर पे इंटरसेप्ट हम देखें तो पूरी तरह से करने में इजराइल का आयरन डोम एक बार फिर नाकाम रहा और इसी के कारण उसमें से एक रॉकेट जो है वो जाकर गिरता है और उससे दहल जाता है इजराइल का इलाका। इजराइल के इस इलाके पर भी आप गौर करें तो खास तौर पे आपको गोलान हाइट्स का इलाका दिखाई देता है जहां पर मजदल शाम का इलाका है, यहीं पर एक घटना होती है। इस घटना में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से इलाका जो है वो दहलता है। अप्रॉक्स आप समझिए कि 30 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं उसको क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है, उन्हीं में से एक सॉकर फील्ड को हिट करता है और उसके बाद ये घटना अपने आप में कहें तो पिछले 9 महीने में इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले में से कहा जा सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल को दहलाया था उसके बाद सबसे बड़ी जनहानि अगर किसी हमले में हुई है इजराइल को तो इसी हमले में हुई है, जिसमें एक साथ
दर्जन भर बच्चे और युवा मारे गए हैं। और ये कह सकते हैं कि इजराइल के लिए काटो तो खून नहीं, इजराइल के लिए जलती चिंगारी से कम ये हमला नहीं, और इसीलिए इजराइल बौखलाया हुआ है। अमेरिका भी इजराइल के टूर में सुर मिलाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्लिंकन के बयानों को देखिए तो ब्लिंकन कह रहे हैं कि हमला किसी और नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये मिसफायर किसी और का नहीं बल्कि इजराइल के अपने आयरन डोम सिस्टम का है, जिसका एक रॉकेट जो है कुछ इस तरह से आके गिर गया। दूसरी तरफ इस गोलन हाइट्स के समूचे इलाके को देखिए तो एक तरफ आपको इजराइल, दूसरी तरफ लेबनान, तीसरी तरफ आप देखिए तो सीरिया का इलाका आपको दिखाई देता है, और चौथी तरफ जॉर्डन का इलाका दिखाई देता है। यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलाका काफी मायने रखता है, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है सीरिया के हाथों से। और ये वही इलाका है, आपको भूलना नहीं चाहिए, जहां से इजराइल ने अपने F-35 विमानों के जरिए सीरिया के दमिश्क स्थित ईरान के जो वाणिज्यिक दूतावास है उसको टारगेट किया था और ईरान के सुपर कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान और इजराइल के बीच जंगी हालात पैदा हुए थे। और तब ईरान ने तकरीबन 200 से ज्यादा अपने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला किया था, जिसे निस्तेनाबूद करने के लिए या निराधार करने के लिए, उससे बचने के लिए इजराइल ने न सिर्फ अमेरिका और यूके बल्कि खास तौर पे इजिप्ट को भी अपने साथ खड़ा किया था। और तब जाके एक पूरा का पूरा अम्ब्रेला जो है वो क्रिएट हुआ, जिससे ईरान के हमलों से इजराइल बच पाया था। लेकिन अब बढ़ते तनाव के बीच हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, और खास तौर पर देखिए कि पिछले एक हफ्ते के भीतर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का जो पूरा जंग है वो नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक तरीके से इजराइल को टैकल कर रहा है, और इजराइल का आयरन डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के हमलों के आगे दम तोड़ रहा है। क्योंकि आप पिछले 3-4 बड़े हमलों को देखिए तो इजराइल के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने में हिजबुल्लाह ने कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह का जो ड्रोन है, सर्विलांस ड्रोन है, वो इजराइल के मिलिट्री और एयर डिफेंस जो इंस्टॉलेशन हैं या फिर एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन हैं उन सब की मैपिंग करने में कामयाब रहा, डीप पेनिट्रेट करने में कामयाब रहा, और एक के बाद एक 3 वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी करके बता दिया कि उसके निशाने पर किस तरह से इजराइल का समूचा डिफेंस सिस्टम है और साथ ही उसके डिफेंस नेटवर्क हैं। और ऐसे में इजराइल के लिए अब हिजबुल्लाह को टैकल करना कितना मुश्किल हो रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। इन परिस्थितियों के बीच ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पलटवार करते हुए इजराइल ने एक बार फिर गजा स्ट्रिप पर बड़ा हमला किया है, और वहां पर इजराइल के हमलों में तकरीबन आप समझिए कि 15 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, 30 से ज्यादा अन्य लोग मारे गए हैं। तो अभी हमास के खिलाफ इजराइल अपने जंग को गजा की जमीन पर समेट नहीं पाया है, और हिजबुल्लाह कुछ इस तरह से इजराइल के लिए एक नया चैलेंज पेश कर रहा है। हिजबुल्लाह को मिसकैलकुलेट करना इसलिए भी दरअसल इजराइल के लिए मुश्किल है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है। उसके पास ईरान का ड्रोन पावर है। उसके साथ कि आप देखिए तो 50,000 की संख्या में तकरीबन हिजबुल्लाह के पास ऐसे ट्रेंड लड़ाके हैं जो सीरिया की जमीन पर युद्ध लड़ चुके हैं और वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह का मिस एडवेंचर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की जमीन पर करता है तो उसके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि लेबनान गाजा नहीं है और हिजबुल्लाह हमास नहीं है। तो ऐसे में आप समझिए कि इस वक्त इजराइल के लिए हिजबुल्लाह किस तरह से मुश्किलें बढ़ा रहा है, किस तरह से नई चुनौती पेश कर रहा है कि 9 महीने बाद हमास के बाद अगर इजराइल को दहलाने में इतनी बड़ी कामयाबी किसी ने हासिल की है तो हिजबुल्लाह ने की है, और इस तरह से वॉर एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान की तरफ से धमकी के मायने आप यूं समझिए कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो भी जंग के मैदान में कूदेगा अगर किसी भी तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ या लेबनान के खिलाफ और ज्यादा युद्ध के शोले भड़काता है। तो फिलहाल ये स्थिति बेहद नाजुक, बेहद खतरनाक दिखाई दे रही है। जिस तरह से पिछले 9 महीने का जंग अभी सिमट नहीं पाया है, युद्ध विराम की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही है। अभी भी 125 के तकरीबन आप समझिए कि इजराइल की युद्धबंदी हमास के हाथों में है, और इस बीच हिजबुल्लाह से अगर जंग भड़कता है तो इजराइल और लेबनान के बीच की जो धरती है वो कितनी लाल होगी, कितना वहां पर इंसानियत छत-बितत होगा, किस तरह के हथियारों से खुला इलाका जल पड़ेगा। जहां बॉर्डर एरिया में देखिए तो तकरीबन इजराइल के 80,000 से लाख लोग विस्थापित हैं, दूसरी तरफ लेबनान के भी तकरीबन 50 से 60 हजार लोग विस्थापित हैं। तो ये बेहद गंभीर स्थिति इस वक्त लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल इससे जुड़ी इतनी ही जानकारी और विश्लेषण और खबरों के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे